होम टैब, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, हो गया ना। अब निकालो, यहाँ कर्जा रखती है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग फर्स्ट वाला। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, कितना परसेंट किसका, सेल्स का, तो इक्वल दिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, होम टैब में चले गए, यहाँ पे बॉर्डर, इसको क्लिक करोगे यहाँ मिलेगा ऑल बॉर्डर, यहाँ से इक्वल दिए, सेल्स को सेलेक्ट किए, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 35% तुमको खुद से लिखना है। देख लो सॉल्यूशन मिलाओ, देखो तो D2 मल्टीप्लाई 35 लिखा हुआ है, तो वैसे इंटर, कितना आया 35,000। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, क्वेश्चन करो सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज 64-65 ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, है ना जी, इक्वल सेल्स का अमाउंट यही ना है, यानी सेल्स ऐसा नहीं कि सेल्स इसको सेलेक्ट कर लोगे, सेल्स के सामने अमाउंट उसको सेलेक्ट करोगे माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, यही ना है, इंटर आ गया 65,000। अब नीचे जाओगे, यहाँ तुमको एक्स के सामने निकालना है, क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट ना, कितना परसेंट, 18 निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का, इक्वल सेलेक्ट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट को, मल्टीप्लाई 18%, इंटर आ गया इतना। तीनों को जोड़, उसके बाद नीचे जाना है, तब क्या लिखा हुआ है, टोटल। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स लिखा था तो यहाँ निकाल कर यहाँ निकाल दिया, फिर नीचे आ जाना, पहले एक निकालिए दूसरा तो फिर तीसरे के पारी, है ना जी। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंस निकालना है ना, तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए इक्वल दे दोगे, क्या लिखे ब्रैकेट को ओपन कर लिए, ये सबको जोड़ना है ना, ब्रैकेट बंद और इंटर, सॉल्यूशन मिला लेना, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, सही है, सही है। हाँ तो सम है, वो डायरेक्टली तो किए ऐसे सम लिखिए, तो वहाँ नहीं तो तुम्हारे पास यहाँ कर्जा है, कर्जा वाला क्वालिटी के साथ इक्वल करो, इंटर करो, आया है, अरे वही काम करता है, वही वाला। चलो यहीं से कर्जा यहाँ रख दिया, ऑटो सम पे क्लिक करके इंटर हो गया। चलो इसको भी डिलीट कर दिए, जो सॉल्यूशन में उसको मिलाना, इक्वल दिए, सब हो जाएगा, एक को सेलेक्ट किए प्लस, दूसरे को सेलेक्ट किए प्लस, तीसरे को प्लस, चौथे को प्लस, पांचवे कैसे लिखा है, इंटर। अगला क्या है, टोटल निकालने का बहुत सारा तरीका, फार्मूला तो एक ही होता है ना जी, तो अपना टोटल निकालो, जैसे निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, पढ़ो, प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंस इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट यही ना है माइनस किसको, टोटल इंटर, कितना आया 21,420 का है, नेट प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट, अब हमको क्या निकालना है 75% प्रॉफिट का 35% निकालना है, तो इक्वल जो प्रॉफिट को सेलेक्ट करो, कितना परसेंट 25, इंटर, कितना आया 7,000। अब क्या लिखा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इक्वल दे दो, प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लो, माइनस कर दो इनकम टैक्स, हो गया, इंटर आ गया, निकल जाएगा सब लोग का, ए कहाँ देखो इधर, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से मार्जिन सेंटर, क्या लिखे, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेना, बोल्ड करना बोल्ड, अपना कलर करना है कलर कर लो, हो गया ना। यहाँ पे लिख रहे हैं SR सीरियल नंबर लिख रहे हैं सारे प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं आइटम, उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, उसके सामने लिख रहे हैं यहाँ से रेट, और उसके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं क्या अमाउंट। देखो करना क्या इसको, अब इसको सेलेक्ट करके तुम पूरे को मार्जिन सेंटर इतना तक कर सकते हो, एक बार 1 2 3 4 5 ड्रैग भी कर सकते हो ना, अब ये नहीं बोलो कि ड्रैग काहे नहीं किया, आपको लिखना तो जल्दी जल्दी लिख दिए। उसके बाद आइटम का नेम लिखो, क्या लिखे, मॉनिटर CPU मॉनिटर स्कैनर, हो गया ना। यहाँ पे क्या लिखा है, कितना पीस, तो कीबोर्ड 10 पीस, ठीक है, माउस 10 पीस, CPU 5 पीस, मॉनिटर भी 5 पीस और हार्ड डिस्क 10 पीस, ठीक है ना। कितना के रेट से तुम अपने जरूरत के हिसाब से, तुम यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट मिक्सचर का अपना लिख सकते हो सब, है ना, जो प्रोडक्ट का जो भी आइटम दिखाना है वो अपना लिख सकते हो। यहाँ पे रेट लिखोगे, कीबोर्ड का जो रेट है 250 रुपये एक पीस का है, माउस का 180 रुपये एक पीस का है, CPU है तो एक का है 3500, मॉनिटर है 4500 रुपये के एक,
और हार्ड डिस्क तुम्हारा है 1500 रुपये का, हो गया ना। एक पीस का 250 रुपये है ना जी, तो 10 पीस का कैसे निकलेगा? 10 से मल्टीपल इक्वल देना है 25 और इक्वल देने के बाद किसको सेलेक्ट करेंगे? रेट को कर लो या क्वांटिटी, किसी को भी पहले करो, मल्टीप्लाई इसको सेलेक्ट करोगे, हो गया। यानी एक पीस का उतरा तो 10 पीस का कितना इंटर 25 आ गया। जब आ जाएगा तो ड्रैग करो नीचे की तरफ पूरा ऐसे आ गया सबका। जब आ गया तो इसको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज इन सेंटर और यहाँ पे लिखना टोटल परचेज। यहाँ पे ऑटो सम कर सकते हो आप, इंटर कर दो कितना का टोटल परचेज 59,000। अब इसको सेलेक्ट किए, बॉर्डर लगा दिए यहाँ से। ये परचेज का है ना, अब इस सबको सेलेक्ट किए, कंट्रोल से कॉपी की और कॉपी करने के बाद यहीं पे कर्सर रख कर पेस्ट कर देंगे। ये परचेज का है, तब यहाँ पे जाके इसका लिखेंगे और सेल्स में ध्यान से देख लो, सारा का सारा आइटम हमको नहीं बेचना है, इस सारा क्वांटिटी नहीं बेचना है, तो क्वांटिटी में जाके कर रहे हैं 5 पीस। इसको भी कर दिए 5, इसको कर दिए 2, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3, हो गया। इतना ही के रेट से बेचोगे जी, जितना के रेट से खरीदे उतना ही के रेट से। बढ़ाओ 250 है तो 300 के रेट से बेचो, 180 है तो 220 के रेट से बेचो, 3500 है तो इसको 4000 के रेट से बेचो। अगला क्या है 4500 के रेट से है तो इसको 4700 के रेट से बेचो, और 1500 के रेट से है तो 1800 के रेट से बेचो, हो गया। देखो तो ऑटोमेटिक तुमको निकालना पड़ा है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? परचेज, टोटल परचेज का कैसे जो होता है ना, स्टॉक समरी का जो काम करता है सब ना, दुकान पे बैठ के स्टॉक कीपर का जो काम होता है कि तुम्हारे पास कितना सामान है, कितना गया, कितना आया, सारा अपना दिखा सकते हैं। उसके बाद ये परचेज का सेल्स का है। अगर तुमको प्रॉफिट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? अभी एक ऑप्शन और निकालो, देखो सेलेक्ट की, इसी को कॉपी करो, इसको बंद नहीं करेंगे, इसको खींच लेना सब फोटो, यहाँ कर्जा रख दिए, ठीक है, और फिर से पेस्ट, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं स्टॉक। यानी तुम्हारे पास 10 पीस था, 10 पीस परचेज के 5 को ना बेचे, अभी तो 5 में है ना तुम्हारे पास, तो उसका निकालो यहाँ पे 5 जो है तो इक्वल देना। ध्यान से देख लो इसको, कितना पीस तुम्हारे पास परचेज किए थे और बेचे कितना, तो बेचने वाले को घटा दो खरीदने वाले में से, इंटर कर दो, और इंटर करने के बाद ड्रैग कर दो तो सबका आ जाएगा। आ गया, देख लो, इसका मतलब तुम परचेज 59,300 रुपए का की हो, बेचे कितना का 25,400 का, तुम्हारे पास है कितना 36,000 का है ना जी तुम्हारे पास, और इसमें तुम जाके लिख लो कि टोटल क्या है स्टॉक तुम्हारे पास इतना का है। अब यहाँ पे तुम निकाल सकते हो खुद से, क्या लिखे सेल्स, यहाँ से स्टॉक लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखे टोटल परचेज कितना का, तो इक्वल देके परचेज वाले अमाउंट को सेलेक्ट करके इंटर। आगे परचेज करा इक्वल सेल्स वाले को सेलेक्ट कर लो और इंटर, यही ना था। स्टॉक का निकालना तो इक्वल स्टॉक को सेलेक्ट कर लो, इंटर, हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इक्वल दिए नहीं, जितना का बेचे हो तुम्हारा पैसा है ना, और जितना का सामान है वो भी तो तुम्हारा ही पैसा है ना, यानी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ही पैसा होगा, माइनस कर दो इसको, यानी जितना का तुम बेचे उतना और जितना तुम्हारे पास है उतना, दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, जोड़ोगे दोनों को और माइनस किसको करोगे? परचेज वाले को इंटर कर दो, तुम्हारा ये प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 2750, यानी जितना बेचे उतना ही में तुम्हारा 2750 प्रॉफिट हो गया ना। अब सब लोग एक एक्स्ट्रा निकालोगे, तुम्हारा यहाँ से निकलेगा प्रॉफिट, ये किसका सिंबल है? परसेंटेज का निकालना है। ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? इक्वल दे, हाँ कैसे निकालना है जी? 100 से डिवाइड कर निकल जाएगा इक्वल, प्रॉफिट यही हुआ है। यस सर। इक्वल दे दोगे, उसके बाद प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लिए है ना, यस सर। और यहाँ से डिवाइडेड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेज का अमाउंट, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से 100, कितना परसेंट देखो तो 4.6, यानी जितना का तुम सामान बेचे हो ना उसका तुम्हारा 4% जो है ना, ये क्या हुआ है? देख लो क्या है इसका फॉर्मूला, इक्वल दिए हैं, इक्वल देने के बाद किसको सेलेक्ट किए हैं? प्रॉफिट को, और मल्टीप्लाई डिवाइडेड किससे किए हैं? परचेज वाले से, यानी जितना तुम्हारा फायदा हुआ उसे डिवाइडेड करो परचेज वाला अमाउंट और गुना कर दोगे 100 से। परचेज का मतलब 100 होता है ना। इसका फोटो खींचो और जाओ सब लोग बनाओ, इसी का फोटो खींचने से। रुको 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 1 मिनट, ये सबको ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पे सामने रहेगा तो खींच लोगे।